बाद तो वो वहीं होगी जहां से तरक्की के फैसले होते हैं, जहां से प्रदेश के फैसले होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सम्माननीय चंद्रशेखर जी आजाद साहब का। जिस तरह का संकल्प आपने मंच के माध्यम से दोहराया, ये केतली और बोतल दोनों आपके सामने है। केतली से बोतल में डालो, चाहे बोतल से केतली में डालो, बात एक ही है। और ये बात हमें 25 तारीख को राजस्थान की जनता के सामने साबित भी करनी है। जैसा कि चंद्रशेखर जी ने कहा कि बहुत आएंगे बहकाने वाले, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारा संकल्प एक ही काफी है। हमारे दोनों नेता सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल और सम्मानीय चंद्रशेखर जी आजाद राम और लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में मिलकर के आने वाले समय में राजस्थान की सूरत और सीरत बदलने का काम करेंगे, राजस्थान की दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। अब चूंकि चंद्रशेखर जी को पधारना है, आगे बड़ा कार्यक्रम है, आप सभी से निवेदन रहेगा। अब मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी साथियों से निवेदन है, आजाद समाज पार्टी के राजस्थान प्रभारी भाई सत्यपाल जी चौधरी से निवेदन करना चाहूंगा। आपकी बीच में अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी करें। सम्माननीय सत्यपाल जी चौधरी, प्रदेश प्रभारी आजाद समाज पार्टी। जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु और महापुरुषों को नमन करता हूं और दुआ करता हूं कि कुदरत आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रदेश के अगले महीने दिसंबर में मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले किसानों कमेरों के योद्धा हनुमान बेनीवाल साहब की सेहत को सलामत रखे, ताकि राजस्थान से शुरू हुआ ये किसान कमेरों का गठजोड़ पूरे देश में फैले और बहुजन समाज की सत्ता और हुकूमत में हिस्सेदारी बढ़े। ये साथियों, हमारे साथी यहाँ हैं भाई पुष्पेंद्र चौधरी जी, भाई मनोज दुहन जी, भाई पंकज धनखड़ जी, ये तमाम लोग जो मिशनरी लोग हैं, जो यूनिस्ट मिशन चलाते, जो छोटू राम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। इन लोगों का ये मिशन था, ये मूवमेंट था कि किसी भी तरह किसानों की और कमेरों की एकता बने और ये 85% लोग हुकूमत में पहुंचे, इनके हाथ में हुकूमत हो। और ये प्रयोग यहाँ राजस्थान से शुरू हुआ। इस राजस्थान की धरती को हम बार बार नमन करेंगे कि हनुमान बेनीवाल जी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया कि किसान कमोरी की एकता और छोटू राम साहब और अंबेडकर साहब के सपनों का भारत, जो उन्होंने भारत के संविधान में लिख के उसके एक एक आर्टिकल को धरती पर उतार के इस देश में शोषित और वंचितों को उनके हक हकूक और अधिकार दिलाए जा सके, या न्याय की स्थापना की जा सके। अभी भाई चंद्रशेखर आजाद बोल के गए कि किस तरह से चाहे किसानों का मसला था, चाहे पहलवानों का मसला था, चाहे इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगर, कार्तिक भील, जुनैद और नासिर और असगर की हत्याओं का मामला था, उन पर जब इस सरकार ने भेदभाव किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने मैदान में उतर के इंसाफ की लड़ाई लड़ी और अभी तक भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला। जहां पे मुसलमानों की तादाद जिस विधानसभा में 70,000 है, वहां पे जो व्यक्ति जीता वो 5 लाख का चेक लेके पहुंचा, कन्हैया लाल को 50 लाख रुपए दोगे, दो सरकारी नौकरी दोगे, और असगर की हत्या पे आप 5 लाख रुपए का चेक दिखाओगे और ये कहोगे कि लेना हो तो ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। लाशों पे भी आप भेदभाव बरतोगे, तो ऐसा राजस्थान हमें नहीं चाहिए, ऐसी राजस्थान की हुकूमत हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल साहब के नेतृत्व में सरकार का गठन हो, जो किसान कमेरों की, मजलूमों की आवाज़ को, उनको इंसाफ दिला सके, ये भेदभाव और गैर बराबरी और ऊंच नीच खत्म हो। इसी प्रयास के लिए मैं नतमस्तक हूँ आप सब लोगों के सामने भी कि आपने इस गठबंधन को दिल से स्वीकार किया और इस गठबंधन को आप
सत्ता की कुर्सी तक ले जाने वाले हो, मैं आप लोगों का बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और जिस दिन हुकूमत में जाएंगे, जिस दिन सरकार बनेगी, उस दिन वो सरकार नज़ीर बनेगी पूरे देश और दुनिया में। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि आप मुकाम में पहुँचाने में अपनी वोट की ताकत से सहयोगी बनोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके लाडले नेता सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल आपसे मुखातिब हो। उससे पहले उत्तर प्रदेश से, बस नेताजी का ही उद्बोधन होना है, उससे पहले उत्तर प्रदेश से हमारे बीच चल करके आए किसान नेता सम्मानीय पुष्पेंद्र जी चौधरी एक नारा आपको देंगे और उस नारे को हमें घर घर तक पहुंचाना है। और उसके बाद आप और हम सब मिलकर के हमारे लाडले नेता हनुमान जी बेनीवाल को सुनेंगे। सम्मानीय पुष्पेंद्र जी। सारे देश का किसान आज आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के साथ खड़ा है मजबूती से और चाहता है कि राजस्थान की गद्दी पर आगामी चुनाव के बाद जो है किसान का पुत्र जो है हनुमान बेनीवाल बैठे। आप यदि इस बात का समर्थन करते हैं तो जो है एक नारा मेरे साथ आप बुलंद करेंगे। मैं कहूंगा चंद्रशेखर और हनुमान, आप कहेंगे फतेह करेंगे राजस्थान। चंद्रशेखर और हनुमान, चंद्रशेखर और हनुमान, चंद्रशेखर और हनुमान। इस नारे को पूरे जो है राजस्थान में गांव गांव में पहुंचाने का आप काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सम्मानीय पुष्पेंद्र जी का। अब मैं आप सबके मन की भावना को ध्यान में रखते हुए, हनुमान जी भाई साहब महीने महीने तक घर आते हैं, आपके लिए सड़क पर संघर्ष करते रहते हैं। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कई बार आपने भाई साहब के मुंह से सुना होगा, वो फोन करते रहते हैं, पापा घर कब आओगे, पापा घर कब आओगे। आप सबका मन है कि उनकी बात भी आप सुने। मैं सबसे पहले हम सबके लाडले आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के सुपुत्र आशु का आमंत्रण देना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात हमारे बीच रखे। आशु। हेलो हेलो। राम राम साहब, आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो हम 2-3 जयकारे लगाएंगे। बोलो मोटी डूंगरी गणेश जी महाराज की, बोलो गोविंद देव जी की, बोलो वीर तेजा जी महाराज की, बोलो रामसा पीर की। आज आप लोग इतनी दूर दूर से पार्टी का स्थापना दिवस मनाने आए, उसके लिए धन्यवाद। और आज आप लोग यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएंगे कि आप सब लोग इस पार्टी के लिए मेरे पापा की तरह मेहनत करेंगे, क्योंकि राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है। क्योंकि राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, वही तो सूर्य बनकर निकलता है। धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जय जवान जय किसान। थैंक यू। अब पापा को घर से बाहर रहने की इजाजत है ना 1 महीने। चलिए अब मैं हनुमान जी भाई साहब की लाडली बेटी दिया जी को आमंत्रण देना चाहूंगा। आप पधारें और अपनी बात हम सभी के बीच रखें। दिया। राम राम साहब। जयपुर की इस पावन धरा पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व, जगह चाहे दूसरी थी, पर इसी जयपुर में हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना हुई थी। आप सभी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस समय तो सभी को लगा था कि बहुत छोटी पार्टी है, पर इतने कम समय में आप सभी की बदौलत हमें 3 विधायक मिले और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी घबरा रही हैं।
और अब तो सोने पे सुहागा हो गया है, क्योंकि आरएलपी के साथ आज़ाद समाज पार्टी भी है। मैं अपने पापा को संघर्ष करते देखती आई हूँ, तो आज इसलिए आप सभी के सामने उनसे 2 शब्द कहना चाहूँगी। पापा, गौर कीजिएगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंसर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न होना मायूस, न घबराना इन अंधेरों से, न होना मायूस, न घबराना इन अंधेरों से। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हम ये लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। पापा हमें टाइम तो कम दे पाते हैं, याद भी बहुत आती है, पर एडजस्ट कर लेते हैं। इसीलिए आप सभी से विनती करती हूँ कि हमेशा मेरे पापा का हौसला बढ़ाइएगा और उनका साथ दीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। बहुत खूब दिया। और अब मैं किसान आंदोलन के एक नन्हे नायक, जिनके नाम से एक यूनियन भी बनी हुई है, अंगद हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहूंगा 1 मिनट में आप अपनी बात खत्म करें। छोटे छोटे बच्चों का भी हनुमान जी के प्रति कितना मन है, अंगद की बातें इस बात का सबूत होंगी। अंगद आए और 1 ही मिनट में अपनी बात खत्म करें। अंगद। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, राम साहब महाराज की, बाबा भीमराव अंबेडकर, महाराजा सूरजमल। मजा नहीं आ रहा। हनुमान बेनीवाल जी की सेना, भाई ऐसा करोगे, ढंग से बोलो। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। विधानसभा चुनाव है, उसमें जो भी सरकार बने, आरएलपी के बिना ना बने, हनुमान बेनीवाल जी के बिना ना बने, गठबंधन के बिना ना बने। मैं कैसे भूल सकता हूं जब 7 साल का था, किसान आंदोलन चल रहा था, चारों तरफ किसान आंदोलन की पूरी हल्ला था, और बारिश, गर्मी, सर्दी सब में 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करी अपने पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र फौजदार के साथ, और जहां जहां पे उपचुनाव हुए वहां पे गए और अपनी विजय प्राप्त करी। डंके के चोट पर जीते, 700 किसानों की हत्यारे पार्टी को हराया, और ऐसी जीत हमने करी। तो जब किसान आंदोलन को राजनीतिक सपोर्ट चाहिए था, तो राजस्थान से एकमात्र नेता जो कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ के आया और हमारा समर्थन किया, उसका नाम है हनुमान बेनीवाल जी। फिर जो हमारा समर्थन देगा, हम उसका किसान। मेरी 2 बात मान ले, बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले। भीमराव अंबेडकर जी कहते थे, पढ़ो, जुड़ो और
ये नहीं चलेगा। पढ़ाई करो, जुड़ो और लड़ो। और नहीं लड़े, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। थैंक यू। जब नन्हे कंठों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सर चौधरी छोटूराम जी की बातें निकलती हैं तो ऐसा लगता है कि राजस्थान अब जाग चुका है। मैं अगले वक्ता के रूप में एक एक मिनट के 3 उद्बोधन हो रहे हैं और उसके बाद सम्माननीय नेताजी का उद्बोधन होगा। कोलाइट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक रेवंत राम जी पवार हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहूंगा कि 1 मिनट का संक्षिप्त उद्बोधन आप हमारे बीच रखें। उसके बाद सम्माननीय पुखराज जी गर्ग और नारायण जी बेनीवाल का 1-1 मिनट का उद्बोधन होगा और उसके बाद हमारे लाडली नेताजी आपसे मुखातिब होंगे। राम राम सर, राम राम सर, राम राम सर। मैं रेवंत राम पवार पूर्व विधायक नोखा, जिला बीकानेर से हनुमान बेनीवाल जी से जुड़ा हूं और आज जो मंच पर विराजमान नेतागण हैं आरएलपी के, एएसपी के और जो भी ये मंचाधीन हैं पदाधिकारीगण मंचासीन, उनको सबको संबोधन देते हुए निवेदन करता हूं आप लोगों से कि मेरे सामने जो विराजमान मेरे बड़े भाई बहन और छोटे भाई जो हैं युवा शक्ति है, उन सभी को एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो आने वाले 23 तारीख को चुनाव हैं वो बड़े सख्त मजबूती से लड़ें ताकि अपनी सरकार बन सके और अपने हनुमान बेनीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में देख सकें। धन्यवाद। जय भारत, जय जवान, जय किसान। शुक्रिया। अति संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आजाद समाज पार्टी के शोएब खान साहब आधे मिनट में अपना उद्बोधन हमारे बीच रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। श्री ईश्वर का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ ईश्वर की है, प्रकृति की है, जो मालिक है सारे जहानों का। हिंदुस्तान मोहब्बत का पैगाम, हिंदुस्तान शांति के दो धर्मों का संगम। मगर कुछ ऐसे लोग हमारे देश में पैदा हो गए जो धर्म और जात के नाम के ऊपर नफरत फैला रहे हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है, ईश्वर का शुक्र है कि आज हमारे बीच में हनुमान और चंद्रशेखर रावण आ गए हैं जो मोहब्बत का पैगाम देंगे और हमारे राजस्थान में जो धर्म और जात के ऊपर नफरत फैलाएगा उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनका मुंह तोड़, क्योंकि हम अंबेडकरवादी हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं और जो संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा हम उसके साथ जंग लड़ेंगे, उनके साथ जंग लड़ेंगे। लिहाजा आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। अरे तुम हुकूमत करना चाहते हो तो आपके बोतल पे और केतली पर निशान लगेगा। इनकलाब, इनकलाब। So nice of you. Thank you very much. थैंक यू साहिब जी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। अब मेरा अगला निवेदन हनुमान जी की मजबूत पीठ के रूप में और हम सभी का हमेशा मार्गदर्शन करने वाले खींवसर के विधायक आदरणीय भाई साहब नारायण जी बेनीवाल से पधारे और अपना उद्बोधन हम सभी के बीच रखें। आदरणीय खींवसर विधायक नारायण जी बेनीवाल। जयपुर की पावन धरा पे सत्ता संकल्प महारैली और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 5वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मंच पे विराजमान परम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने आपको बता दी। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा। 25 नवंबर को जिस तरह अर्जुन को ये पूछा गया कि अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है, तब उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे चिड़िया की वो आंख दिख रही है जिसके अंदर मुझे तीर मारना है। 25 नवंबर का दिन आप सबको याद रखें और बोतल और केतली के चुनाव चिन्ह पे जहां भी हमारे प्रत्याशी हो
उनको ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देके आपको हनुमान बेनीवाल जी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाना है।